दोस्त खलीलुर रहमान और मेरा यूट्यूब चैनल है खलील जरवार एजुकेशन गाइड के नाम से। हमेशा की तरह अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है मैं उसमें आपको बताऊंगा डाटा और इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। सबसे पहले दोस्तों मैं डाटा के बारे में बताऊंगा। कलेक्शंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, collections of facts and figures। दोस्तों, ये जो है फैक्ट्स और फिगर, ये है अनप्रोसेस आइटम। अब ये अनप्रोसेस आइटम क्या होते हैं दोस्तों, ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि अनप्रोसेस आइटम और प्रोसेस आइटम ये क्या चीज़ें होती हैं। अनप्रोसेस आइटम, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अनप्रोसेस आइटम्स इज कॉल्ड डाटा। अब जरा देखिए दोस्तों, अब ये क्या चीज़ है। मैंने कहा अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स अनप्रोसेस आइटम्स इज कॉल्ड डाटा। अब दोस्तों अभी मैं आपसे इसी तरह अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन को। डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग is called information। अब जरा देखें दोस्तों, इसमें इंफॉर्मेशन जो है, अब मैं आपके सामने अभी मैं आपको कह रहा था कि इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। एक ये है कि अनप्रोसेस डाटा और उसके बाद है यहाँ पे अनप्रोसेसिंग आइटम और दूसरा है प्रोसेस आइटम्स। अब दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अनप्रोसेस आइटम और प्रोसेस आइटम क्या होते हैं। अब जरा देखें दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं अनप्रोसेस आइटम, ताकि ये भी आपको समझ आ जाए कि ये बेसिकली चीज़ होती क्या है अनप्रोसेस आइटम। अब दोस्तों अभी सामने आप अब जरा देखें, अभी मैं आपके सामने लिखता हूँ 3 + 4 = क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये वाला जो है ये अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि 3 में प्लस करना था 4 को, वो अभी हमने नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ये है अनप्रोसेस आइटम। अब जरा देखिए, इसमें 3 + 4 = क्वेश्चन मार्क अभी तक नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको कहेंगे अनप्रोसेस। अब जरा देखें, इसी को अब जो है ये अनप्रोसेस को अब प्रोसेस आइटम में चेंज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं 3 + 4। अब दोस्तों हम 3 में प्लस करते हैं, किसको, 3 और 4 को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारा जो आंसर दोस्तों वो आता है 7। इसका मतलब ये हो गया, ये जो है ये 7 जो आ रहा है ये अब हमारा है प्रोसेस आइटम। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस आइटम। अब जरा देखें दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसमें डाटा, प्रोसेस आइटम या प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ें उसमें मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। अभी ज़रा देखिए, मैं भी आपके सामने के यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ज़रा देखिए दोस्तों, मैं लिखता हूँ नेम मुजम्मिल। इसके बाद दोस्तों क्लास लिखता हूं 1। अब इसमें दोस्तों अब मैं लिखता हूं इसके इंग्लिश मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स इज इक्वल टू
90। इसी तरह अब लिखता हूं उर्दू मार्क्स इज इक्वल टू 90। इसी तरह लिखता हूं मैथ मार्क्स इज इक्वल टू 90। अब जरा देखें दोस्तों, अब ये जो है, ये जो अभी आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, इंग्लिश मार्क्स, उर्दू मार्क्स और मैथ मार्क्स। दोस्तों ये जो हमारा डाटा है ये है अनप्रोसेस, इसको हम क्या कहेंगे, अनप्रोसेस आइटम, अनप्रोसेस आइटम। अब जरा देखिए दोस्तों, अब ये प्रोसेस क्या होगा, अब हम इसकी निकालते हैं परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जरा देखें दोस्तों, अगर हम इनको प्लस करें, ये वाले मार्क्स और ये वाले, इस मतलब ये कि इंग्लिश के मार्क्स, उर्दू के मार्क्स और मैथमेटिक्स के, तो ये टोटल होते हैं 270, 270। अब यहां पे मैं हिसाब में लिख देता हूं, जो टोटल मार्क्स हैं वो है 300। अब जरा देखें दोस्तों, हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स भी आ गए, टोटल भी यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है दोस्तों, जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से परसेंटेज के लिए। अब दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 90%। आप जरा देख लें, यहाँ पे अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरह इसको किया, ये आ गया 90। तो दोस्तों ये जो परसेंटेज आई है ये है 90%। अब यूं समझ लें कि अगर हम कहते हैं जी, अगर 90% जिसकी परसेंटेज है तो इसका मतलब उसका जो है वो ग्रेड वो ए है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेड इज इक्वल टू ए। अब ये जो है, ये जो दोस्तों हमने ये वाला हिस्सा जो मैंने आपके सामने किया है, जिसमें मैंने परसेंटेज निकाली है और ग्रेड, अब दोस्तों ये जो हिस्सा है, अब हम इसको कहेंगे प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे इसको, प्रोसेसिंग। अब दोस्तों अभी मैंने आपसे कहा अनप्रोसेस, फिर मैंने कहा आपसे प्रोसेसिंग, और अब मैं कह रहा हूं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होगा दोस्तों, जब हम इसका रिजल्ट कार्ड बनाएंगे उसमें हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन में, इसका नेम लिखेंगे जैसा कि मुजम्मिल लिख लेता हूं, क्लास 1, और उसके बाद दोस्तों यहां पे मैं लिखता हूं इसका ग्रेड जो है, परसेंटेज, दोस्तों ये कितनी थी 90%, और उसके बाद क्या था ग्रेड, कौन सा था ए, और यहां पे लिख लेता हूं एड्रेस। साथ में यहां पे हम एक और चीज का इसमें ऐड कर लेते हैं, वो है रोल नंबर। यहां पे हम रोल नंबर भी लिख लेते हैं। रोल नंबर इसका है, सपोज करते हैं, फर्ज किया हमने, रोल नंबर इसका है 3। अब जरा देखें दोस्तों, अब यहां पे भी मैं ऐड कर लेता हूं इसका रोल नंबर जो है, जैसे मैंने कहा कि इसमें नेम, क्लास, रोल नंबर, और यहां भी हम इसका जो रोल नंबर है वो हम यहां पे ऐड कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो है नेम, क्लास, रोल नंबर, परसेंटेज, ग्रेड, एड्रेस लिख लेता हूं गुलशन एजाज कॉलोनी, गुलशन एजाज कॉलोनी, डीजी खान। डीजी खान का दोस्तों मतलब है डेरा गाजी खान। अब जरा देखें दोस्तों, ये जो एक किस्म का एक रिजल्ट कार्ड बन गया है,
तो मैं जो आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो है नेम से लेके क्लास, जिसमें नेम के बाद क्लास है, रोल नंबर है, परसेंटेज है, ग्रेड है, एड्रेस है। अब ये जो सारा है दोस्तों, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब जरा देखिए दोस्तों, मैंने आपसे शुरू में यही कहा था कि डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग, डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब जरा देखें दोस्तों, पहले ये हमारे पास था, ये था डेटा, इसका मतलब प्रोसेस नहीं हुआ, अनप्रोसेस था। उसके बाद हमने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस इसमें क्या किया, इसकी परसेंटेज निकाली और साथ में इसको ग्रेड दिया। अब ये क्या हो गया दोस्तों, ये है प्रोसेसर, ये है इसकी प्रोसेसिंग। अब जब ये जो है, ये क्या था डेटा, उसको हमने क्या किया, उसकी प्रोसेसिंग की। जब दोस्तों हमने उसकी प्रोसेसिंग की, तो मैं आपसे कह रहा था कि इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन जो है वो क्या है, डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग। अब इसका मतलब ये है कि डेटा, और डेटा के बाद उसकी जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गई। अब जो चीज़ आगे हमारे पास, मतलब ये कि जो चीज़ें आई हैं, मिसाल के तौर पर जिसमें हमने नेम लिखा, क्लास लिखा, रोल नंबर लिखा, परसेंटेज लिखा, ग्रेड लिखा और उसमें एड्रेस लिखा, तो ये जो अब ये हमारे पास जो है, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और इंशाल्लाह हमेशा की तरह अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।